हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं वेरियस प्रॉब्लम्स के बारे में जो कि आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। किस तरीके से स्कूबा डाइवर्स जो है अंडर वाटर मैनेज कर पाते हैं, किस तरीके से आपका खाना जो है अगर आप पर्वतों पे पकाते हैं, पहाड़ों पे, हिमालय पे, माउंटेन्स पे, तो किस तरीके से वो स्लो फूड आपका कुकड होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम बात करें कि अ, जो सॉलिबिलिटी है हमारी लिक्विड्स में किस तरीके से होती है, तो इसके लिए बहुत ही फेमस लॉ है आपका हेनरीज लॉ, जो आपके इस तरीके के सारे डाउट्स को जो है क्लियर कर देता है। सबसे पहले हेनरीज लॉ की प्रेजेंटेशन देते हैं। हेनरीज लॉ कहता है कि सॉलिबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के। तो सॉलिबिलिटी को बेटे हम काई से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड व्हेन वी रिप्लेस दिस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इट विल बिकम्स के एच कॉन्स्टेंट, दैट इज हेनरीज लॉ कॉन्स्टेंट, एंड दिस इज काई एज सॉलिबिलिटी, राइट? So this is your Henry's law. Henry's law says the pressure of the gas is directly proportional to your solubility. So now imagine underwater. Underwater. Look, हम ज़मीन पे रहते हैं, यहाँ पे हाई प्रेशर नहीं है, इसलिए हम सांस बहुत आराम से मैनेज कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन हम जैसे ही अल्टीट्यूड पे जाते हैं या फिर डीप सी में जाते हैं तो हमारी सांसें बहुत तेज़ बढ़ने लग जाती हैं। उसकी वजह क्या होती है? वहाँ पे ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन बहुत कम होती है, प्रेशर जो है अबव द जो है मीन सी लेवल जो है बढ़ जाता, जो आपका घट जाता है, और जो है ओशन में जो है प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वाटर जो होता है वो एयर से काफ़ी ज़्यादा डेंस होता है, ठीक है। यही वजह होती है जिसकी वजह से हमें ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है। लेकिन डाइवर्स के लिए इससे भी ज़्यादा जो है बड़ी प्रॉब्लम कॉज हो जाती है। आइए उन पे कुछ नज़र। तो जब डाइवर्स डाइव कर रहे होते हैं बच्चों, उनको जो प्रॉब्लम होती है उसे हम बेंड्स कहते हैं। तो बेंड्स क्या है, किस तरीके से होती है, इसके बारे में बात करते हैं। तो जिस तरीके से हमारे स्कूबा डाइवर्स डीप सी में डाइव कर रहे होते हैं तो प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बिल्डअप हो जाता है ब्लड स्ट्रीम में, जिसकी वजह से क्या होता है, डाइवर्स इनहेल कर लेते हैं हाईली प्रेशराइज्ड एयर, जिसकी वजह से जो नाइट्रोजन हो जाती है वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब होनी स्टार्ट हो जाती है। अगर हेनरीज लॉ की बात माने तो वो कहता है कि सॉल्युबिलिटी जो है यहाँ पे नाइट्रोजन की ब्लड स्ट्रीम में बढ़ चुकी है डाइवर्स के, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो कंप्रेस्ड एयर है वो ब्लड स्ट्रीम में ही रहेगी और वो बाहर नहीं निकल पाएगी, ठीक है। पर जो प्रेशराइज्ड इन्वायरमेंट है पानी का, इसी वजह से नाइट्रोजन कैन ओनली लीव द बॉडी। जब डाइवर्स जो है सरफेस पे पहुंचेंगे तभी जो है नाइट्रोजन उनकी बॉडी को लीव करेगी। अब अगर लीव वो फटाफट कर, अगर कोई स्कूबा डाइवर्स फटाफट जो है सरफेस की तरफ लीव कर जाते हैं तो उनकी ब्लड स्ट्रीम में जो है नाइट्रोजन गैस बबल्स बना देती है, जिसकी वजह से उन्हें एक प्रॉब्लम आ जाती है, जिस प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं, बेंड्स कहते हैं। बेंड्स तो कॉज हो गया बच्चा, बेंड से बचा किस तरीके से जाए? तो जैसे कि आप समझते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस का कंपोजिशन किस तरीके से, हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा अबेंडेंट कौन सी गैस है? नाइट्रोजन गैस है, दैट इज 78%, ठीक है। हमारी ऑक्सीजन जो है 21% अप्रॉक्सीमेटली, एंड द अदर गैसेस। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम जो बहुत ज़्यादा डीप अगर डाइविंग की जा रही है तो उस केस में हम जो है ट्राईमिक्स ले सकते हैं। ट्राईमिक्स का मतलब क्या है? नाइट्रोजन का परसेंटेज हो उसमें, प्लस हीलियम गैस का हो। हीलियम बेटा हाईली इनर्ट गैस होती है, ठीक है, ये रिएक्ट नहीं करेगी, और ये जो है नाइट्रोजन की जो सॉल्युबिलिटी है ब्लड स्ट्रीम में उसको रोकेगी, ऑब्वियसली ऑक्सीजन तो लेंगी ही लेंगी। इन तीन गैसों के बीच वो जो है मिक्सचर को क्या कहते हैं? ट्राईमिक्स कहते हैं। इस मिक्सचर को जो है स्कूबा डाइवर्स के जो सिलेंडर होता है उसमें फिल कर दिया जाता है, इनहेलिंग सिलेंडर, और इस तरीके से उनको जो है निजात मिल जाता है जब वो डाइव आराम से कर पाते हैं। एक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। अब धीरे इसकी इसी जो है कंसेप्ट पे बेस्ड और प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ते हैं और उनको भी एक एक करके लेते हैं। बच्चों अब बात करेंगे पेप्सी की, यानी कोको कोला की। तो बच्चों कोको कोला जो होता है, जब भी आप उसे खोलते हैं तो वहाँ से फटाफट जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आ जाती है। जैसा कि अभी आपको बताया है कि जो गैस है वो आपके जो है लिक्विड में सॉल्युबल नहीं होती है, उसको सॉल्युबल कराने के लिए हमें हाई प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है। इसलिए जब बॉटल्स में जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ में जो लिक्विड भरा जाता है कोक का, तो उसको बहुत ही हाई प्रेशर के अंदर सील किया जाता है, और जब आप ढक्कन एकदम से खोल देते हैं तो हो सकता है उसका कोक जो है आपके फेस पे भी आ जाए, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि गैस इसलिए जो है हाई प्रेशर में डिजोल्व तो होगी नहीं। जैसे ही आपने बोतल खोल दिया तो प्रेशर कैसा हो जाएगा? लो हो जाएगा, और गैस जो है स्किप कर जाएगी। क्योंकि हमेशा जो है गैस कहाँ रहना पसंद करेगी? जहाँ पे गैस मॉलिक्यूल ज़्यादा है, ठीक है। लिक्विड्स में वो नहीं डिजोल्व होती है, इसलिए वो स्किप कर जाती है और आपको ढेर सारे बबल्स देखने के लिए मिलते हैं। ये देखा आपने सेकेंड एप्लीकेशन। अब बढ़ते हैं थर्ड। अब थर्ड एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं बच्चों। थर्ड एप्लीकेशन में जैसा कि आप देख सकते हैं, जब क्लाइंबर्स चढ़ते हैं हाई एल्टीट्यूड के पहाड़ पर तो उनको ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा आती है, जिसकी वजह से कभी कभी तो इतना लीथल हो जाती है कि डेथ भी हो सकती है। तो जो प्रेशर होता है बेटा एल्टीट्यूड के, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है जिसकी वजह से अगर एल्टीट्यूड बढ़ जाता है तो प्रेशर घट जाता है। इसी वजह से जो है कुकिंग करने में भी काफ़ी दिक्कत होती है एल्टीट्यूड में। और लो एल्टीट्यूड जो होते हैं, जो लो एल्टीट्यूड वाले एरिया होते हैं वो हाई प्रेशर वाले रीजन होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये हाई एल्टीट्यूड है तो प्रेशर कैसा है? लो है।
आई होप आपकी तीनों प्रॉब्लम आपको इस लॉ पे बेस समझ आई होगी और आप लोगों के आगे आने वाले एग्जाम्स में आप अच्छा परफॉर्म करेंगे इस बेसिस पे। टिल देन टेक केयर।